उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा टूट के कगार पर है और इस बात का बखूबी एहसास उपेंद्र कुशवाहा को है। और इसी वजह से उनकी वो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी किसी भी तरह से बच जाए, लेकिन अब उन्हें भी एहसास हो चुका है कि देर हो चुकी है। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा अब पत्रकारों से भिड़ जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं और उनपे बौखला भी जा रहे हैं। आज पत्रकारों से बातचीत में उपेंद्र कुशवाहा से जब इसी सिलसिले में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि कोई सवाल हो तो पूछिए। मतलब ये कि पत्रकारों ने जो ये सवाल किया कि क्या आपकी पार्टी टूटने जा रही है, तो इसे वो सवाल नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई कोई सवाल है तो करिए ना, आपके पास सवाल ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ तक कहा कि आप लोग उठ सूट के चले आते हैं। इससे समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा जैसा संयमित नेता जो नाप तौल करके बोलते हैं, बहुत ही संतुलित बोलते हैं, उखड़ते नहीं हैं, नाराज नहीं होते हैं, सार्वजनिक मंचों पर अपने आप में संयम दिखाते हैं। लेकिन उन उपेंद्र कुशवाहा की हालत यह है कि पत्रकारों के सवाल को सवाल नहीं कहते और ये कहते हैं कि उठ सूट करके चले आते हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में टूट का बीज उसी दिन पड़ चुका था जब उन्होंने अचानक रातों रात अपने बेटे दीपक प्रकाश को मंत्रिमंडल में शामिल करा लिया। स्थिति यह थी कि किसी को भी ये पता नहीं था कि दीपक प्रकाश नाम का कोई लड़का भी है। और वो अचानक दीपक प्रकाश को जिस हालत में थे, टी शर्ट और जींस पहने हुए उसी हालत में अपने बेटे को बुलाते हैं और मंत्रिमंडल में शपथ दिलवाते हैं। इसके बाद अचानक पार्टी के अंदर बखेड़ा शुरू हो गया। लोग नाराज होने लगे क्योंकि इससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिया था, वह जीत गई, उन्हें विधायक बनवा दिया गया। और दूसरी तरफ ये उम्मीद की जा रही थी कि एनडीए गठबंधन की तरफ से उनकी पार्टी को एक मंत्रिमंडल में एक सीट की जगह मिल सकती है। माधव आनंद ये एहसास कर चुके थे कि वह योग्य है, सीनियर है, इसलिए उन्हें पार्टी की तरफ से मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी तरफ रामेश्वर महतो जो कभी जनता दल यूनाइटेड में एमएलसी हुआ करते थे, वह उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े थे। वो भी भारी नाराज हैं और उनकी नाराजगी की हालत यह है कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जब उनसे बात ही नहीं बनती तो फिर हम उनका भात क्या खाएं। दरअसल पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा ने लिट्टी पार्टी रखी थी और तीन उनके जो विधायक थे, उपेंद्र कुशवाहा, आलोक सिंह और माधव आनंद, ये तीनों के तीनों वहीं यानी कि दिल्ली में मौजूद थे, लेकिन ये उनकी पार्टी एक में शामिल नहीं हुए। उसके बाद माधव आनंद का भी आज बयान आया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने आत्मघाती कदम उठाया है और उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बना दिया और हम जैसे लोगों को दरकिनार कर दिया गया। तो इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट के कगार पर तो है ही। अब ये उपेंद्र कुशवाहा के हाथ से भी निकलता जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट कब रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी खरमास के बाद संभव है कि उनकी पार्टी के जो तीन विधायक हैं, जो कि मेजोरिटी में है, वो तीन विधायक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन के संपर्क में है, लेकिन यह माना जा रहा है कि चूंकि दोनों दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी एनडीए का हिस्सा है, ऐसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी व्यवहारिक रूप से नहीं चाहेगी कि उनकी पार्टी के कुछ विधायकों को अपने दल में मिला ले। यह भी माना जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के ये तीनों विधायक मिल करके अपने लिए विधानसभा में एक अलग से सेपरेट जगह ले सकते हैं और अपना एक दल भी बना सकते हैं। वैसी सूरत में संसदीय दल का एक नेता भी हो सकता है। ये देखते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की जो राजनीति है, सच पूछिए तो उपेंद्र कुशवाहा एक संघर्षशील नेता रहे हैं और लंबे समय से राजनीति में है। वो एक ऐसे नेता है जो विधानसभा के भी सदस्य रहे, विधान परिषद के भी सदस्य रहे, राज्यसभा के भी सदस्य रहे हैं और लोकसभा के भी सदस्य रहे हैं। इस बार राज्यसभा के सदस्य हैं और उनका कार्यकाल तक खत्म हो रहा है। ऐसी सूरत में उन्होंने अपने बेटे दीपक प्रकाश को आगे बढ़ाया है और जब
बात उस वक्त चल रही थी कि बेटे को आगे बढ़ाने का क्या तात्पर्य है, जो कि किसी भी सदन का सदस्य भी नहीं है। तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे बेटे को लोग हमारी पार्टी में आते हैं, सदन में जाते हैं और पार्टी तोड़ करके छोड़ करके चले जाते हैं। ऐसी सूरत में ये एक ऐसा कदम था जो अलोकप्रिय कदम था, अलोकप्रिय फैसला था, लेकिन हमने इसी कदम को इसलिए उठाया कि पार्टी के वजूद को बचाया जा सके। उपेंद्र कुशवाहा का ये कदम सच पूछिए तो पार्टी को बचाने के बजाय पार्टी के विघटन का भी कारण बनता जा रहा है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा के इस कदम का कितना बड़ा नुकसान उनकी पार्टी को उठाना पड़ सकता है।